शेब के भाइयों बुजुर्गों, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई, मगर अभी हमने उसमें तरक्की लेके आनी है। बहुत बड़ा फैसला किया नवाज शरीफ ने कि हमने सियासत कुर्बान करनी है, पाकिस्तान को कुर्बान नहीं होने देना। दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी, मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। सियासत कुर्बान कर दी, पाकिस्तान को कुर्बान होने नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब, कहा दहशत गर्दी, धावे और हड़ताल के खात्मे तक मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में महंगाई उरूज पर थी, आज कम तरीन सतह पर है। एक सियासतदान कहता था कि शहबाज शरीफ बाहर पैसे मांगने जाता है। मैं पूछता हूं कि आप क्या बाहर पैसे बांटने जाते थे? पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती थी, उसका खात्मा करना होगा। जब तक जान में जान है, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान में कैंसर अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, 9 मई को जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, ये सबके लिए आई ओपनर चीज है। लाहौर में कोर कमांडर हाउस कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है उसको आग लगाई गई। ये सारी दहशत गर्दी के पीछे जो ब्रेन चाइल्ड था वो इमरान खान का था। डिजिटल दहशत गर्दी की गई, हमारे इदारों के खिलाफ हज़ार साई की गई, हमारे इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए। पीटीआई मुल्क को नुकसान और इंतशार फैलाने की कोशिश करती है। बानी पीटीआई जेल में बैठकर फसाद फैलाना चाहता है। 9 मई के पीछे एक ही शख्स था जो बानी पीटीआई है। बानी पीटीआई आमिराना जहनीत रखने वाला शख्स है। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी की हिदायत पर उनकी पार्टी के लोग शरपसंदी करते हैं। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई। इस जमात ने झूठे प्रोपेगेंडे से आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया। फॉरेन फंडिंग केस में ये रंगे हाथों पकड़े गए। बानी ने साइफर का ड्रामा रचाया। सूबाई वजीर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने सिंध हुकूमत के मंसूबों की तारीफ की। जब मैं चीख के पीट के बोल रहा था कि वो ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे ही सब कुछ चलेगा, ये खुद पीटीआई चाहती है कि वो जेल में रहे और भरपूर तरीके से। और नून लीग की ज़ामिनी पीटीआई है। ना ग्रैंड अलायंस मुझे नज़र आ रहा है, ना कोई धरना नज़र आ रहा है, ना कोई मरना नज़र आ रहा है, ना कोई डी चौक पे प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, ना कोई हंगामा नज़र आ रहा है, ना कौम मुझे बाहर निकलती हुई नज़र आ रही। कुछ ऐसा नहीं हो रहा। नून लीग हुकूमत की ज़ामिन पीटीआई है। चीख कर बोल रहा था ट्रंप के आने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी पीटीआई चाहती है बानी जेल में रहें। सेनेटर फैसल वार्डा कहते हैं, ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम ग्रैंड पार्टियां हुकूमत के साथ हैं। कोई ग्रैंड अलायंस या हंगामा एहतजाज नजर नहीं आ रहा। एक समझौते के तहत पीटीआई वाले बानी को जेल में रखे हुए हैं। सियासतदान बेईमान, मक्कार, फनकार और चोर हैं। मेरी टाइम का शोबा पूरे मुल्क का कर्जा उतार सकता है। फैसल वार्डा की यकीन दहानी पर पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन की मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ। हुकूमत के खिलाफ तो हमारा एक चार्जशीट पहले से मौजूद था, लेकिन हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने उसके साथ उनके तजावीज़ात पे गौर करते हुए भी हमने उनके सामने अपने भी मसाइल रखे और हमने अदालती रवैये का कंप्लेन भी उसके सामने किया है कि ये वो मसाइल है जो हम फेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी में बड़ी रुकावट है और इंसाफ हमें मिल नहीं रहा। हमारा भी हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके लीडरशिप और खान साहब और बीबी के साथ क्या कुछ हो रहा है, तो ये हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने पूरी तफसील बयान की है। उन्होंने हमें इतनी यकीन दहानी ज़रूर कराई है कि जो भी हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकॉट से गुरेज का मशवरा, बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। चेयरमैन पीटीआई का कहना है, हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है, अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में बानी पीटीआई को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। उम्मीद है चीफ जस्टिस अपनी नेक नामी के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे।
17 नशिस्तों के साथ शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हुए हैं। ये सेक्टर कमांडर्स और इलेक्शन कमीशन की पैदावार हुकूमत है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल अपोजिशन जमातों के वफ्द की कराची में GDA क़यादत से मुलाकात। पीर पगारा को 26 फरवरी को होने वाले इजलास में शिरकत की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद अचकज़ई ने कहा, जमहूरियत की बहाली के लिए मुल्क गिर इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। पीर सदरुद्दीन शाह ने कहा, उनकी ख्वाहिश है कि अपोजिशन का मुश्तरका इत्तेहाद हो। असद कैसर बोले, हम किसी थर्ड एम्पायर के इंतजार में नहीं, आज़ाद अदलिया और आज़ाद पार्लियामेंट चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को कंट्रोल किया गया है। चीफ जस्टिस से मुलाकात बानी PTI की मुशावरत से की गई। उन्हें भी कहा कि हम 26 आईनी तरमीम को नहीं मानते। IMF से हमारी कोई मीटिंग नहीं हो रही। IMF की ख्वाहिश है, वो पाकिस्तान में कानून की रिट को जानना चाहते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में तोसी। PTI की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सदर वजीर आजम की अहम मुलाकात मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वजीर आजम से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। एक मुस्तहकम दुनिया मुश्तरका तरक्की के लिए नागुज़ीर, जामे और पायदार तरक्की के लिए ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत है। मौजूदा आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक के लिए गेट वे की हैसियत रखता है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का 5वीं बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप बराए क़यादत और इस्तेहकाम के शुरका से खिताब। कहा, दुनिया को इक़्तिसादी, माहौलियाती, सिक्योरिटी, गलत मालूमात और तकनीकी चैलेंजेस का सामना है। देर पा तब्दीली लाने के लिए तकसीम, तनाज़ात और खौफ की बजाय मुकालमे, ताउन और उम्मीद को फ़रोग़ देना होगा। सदर ममलिकत की एक महफूज और पायदार मुस्तक़बिल के लिए आलमी शराकतदारों को मिलकर काम करने की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट जारी। 1 साल में न सिर्फ सड़कों को क्लियर किया गया बल्कि गलियों और चौराहों से भी गंदगी को खत्म किया गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से न सिर्फ सफाई बेहतर हुई बल्कि अब तक 91,000 लोगों को नौकरियां भी दी गई। सुथरा पंजाब मुहिम में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन भी शुरू हो गई है। प्रोग्राम के तहत लाहौर से 1.4 मिलियन टन कूड़ा उठाया गया। LWMC ने सुथरा पंजाब शहरी ऐप भी लॉन्च कर दी। प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज जल्द गुजरांवाला और फैसलाबाद से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ सेक्रेटरी की बेहतरी के लिए अहम इकदाम। पंजाब में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारफ कराने का फैसला। हेल्थ सर्विसेज शोबा सेहत के लिए 19 अहम टास्क पूरी करेगा। हेल्थ से मुताल्लिक अमूर पर मरबूत टास्क पूरे किए जाएंगे। पंजाब भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का एमनाबाद में पिघला लोहा गिरने से मजदूरों के जाँ बहक होने पर रंजो दुख का इजहार। मरीम नवाज शरीफ का सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला जख्मी मजदूरों को बर्न यूनिट में बेहतरीन इलाज की हिदायत। कमिश्नर गुजरांवाला से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात और बातचीत। तलबा ने मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। ख्वाहिश जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ऐसे सेशंस का इनेकाद होना चाहिए ताकि गलत मालूमात और गलत फहमियों का इदराक किया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हर मुश्किल में पूरी कौम सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की जानिब देखती है और पाक फौज ने भी कभी कौम को मायूस नहीं किया। हम ये समझते हैं कि तालिबा समेत पूरी कौम को अगर किसी पर यकीन है तो वो सिर्फ पाक फौज है।
मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। शरह सूद कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ। पॉलिसी रेट ऑटो फाइनेंसिंग में आ चुकी। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मईशत में बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं चल पाएगी। FBR में तब्दीली ला रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। IMF कहता है हम मजीद पैसे देने के लिए तैयार हैं मगर टैक्स रिफॉर्म्स की जाएं। हुकूमत इस वक्त बहुत मुश्किल फैसले कर रही है। हमें आगे देखना है। इस वक्त हुकूमत का पूरा फोकस है कि हमें कैसे ग्रोथ की तरफ जाना है। मेरे रोल मॉडल बानी PTI हैं। तलबा अपना रोल मॉडल खुद को बनाएं। तलबा को रोजगार देने के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का IM साइंसेज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसूलों की बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए। तलबा अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। जिंदगी में कामयाबी के लिए इस्लामी तालीमात पर अमल ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की यकीन दहानी मुस्तरद। कुरम में बगन के मकामी कबाइल ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया। लोअर कुरम के 4 देहात में पुलिस और फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। 2 दिन के दौरान 80 से ज़ायद मतलूब दहशतगर्द, उनके सहूलतकार और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। दूसरी तरफ मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से मजहबी जमातों के वफूद की मुलाकातें। जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फरीकैन ने शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी।